कि एक चीज़ ये बोलता है कि इंडिया ने है ना पाकिस्तान के जो रावल कौन सा वो हिल है, रावलपिंडी। रावलपिंडी में एक किरना हिल्स करके एक है, कितना है? किरना हिल्स। किरना हिल्स है कौन सा हिल्स है वो? किरना से जो कि लाहौर से 10 किलोमीटर दूर की दूरी की डिस्टेंस पे है। 10 लाहौर उनका के जो रावलपिंडी। नहीं, रावलपिंडी है लाहौर भैया, वो दोनों आजू बाजू, ये तीनों लोकेशन आसपास ही है। बट जो उनके कैपिटल नेशन कैपिटल है उससे बहुत ज्यादा दूर नहीं, कुछ 10 to 15 किलोमीटर का एरिया जिसके लोकेशन में है वो। हुँ, तो जो किरना हिल्स में ना हमने उनके उनको अटैक किया था। आई थिंक ब्रह्मोस है, वो क्लियर नहीं है कौन सा क्या हम्म, है, बट लोगों का मानना ये है कि ब्रह्मोस मिसाइल से अटैक किया है। तो अब अब खबर ये आ रही है, बट हम स्टिल मैं बोलता हूँ कि ये सब अनकन्फर्म न्यूज़ है। पर खबर ये आ रही है कि वहाँ पे पाकिस्तान का न्यूक्लियर स्टॉक पाइल था, कुछ कुछ होगा न्यूक्लियर स्टॉक पाइल। तो उस पे हमने अटैक किया ना, तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि वो अंडरग्राउंड फूट गया हो। तो अब इसका हम कैसे कंफर्मेशन ले सकते हैं कि उसी आजू-बाजू भूकंप भी महसूस किया अर्थक्वेक गया आया। है। अर्थक्वेक आया है और वो अर्थक्वेक बहुत सारे बार आया है। आई थिंक वेस्टर्न पाकिस्तान का जो ईस्टर्न ज़ोन है, जैसे कि अफ़गानिस्तान वाले एरिया में, वहाँ पे भी ये हो रहा है। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है, दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि पाकिस्तान ने खुद न्यूक्लियर टेस्ट किया है। पर इससे मतलब ये करने में न्यूक्लियर टेस्ट करने की उसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो न्यूक्लियर टेस्ट उसने किया हुआ ही है 1998 में। तो आई थिंक अगर उसने न्यूक्लियर टेस्ट किया भी है, तो ये सिर्फ़ बताने के लिए कि हाँ भाई हम न्यूक्लियर कर सकते हैं, सावधान रहना। नहीं, ये हमारे लिए भी नहीं, किसी और के लिए, यूएस के लिए। ताकि वो यूएस वो कहीं से सैटेलाइट से पकड़ ले कि भाई हाँ, इन लोग ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है, तो एस्केलेट होने का चांसेस है। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबिलिटी, या फिर ये पॉसिबिलिटी है कि भाई क्या बोलते हैं अपना यूएस अपना यूएस की जो भी मतलब डीप प्रेजेंस, डीप स्टेट है वहाँ की, हाँ, वो अपनी अ, क्या बोलते हैं डोमिनेंस एंड अपना प्रेजेंस इन सिस्टम वर्ल्ड। प्रेजेंस इन वर्ल्ड वो तो है, लेकिन अपना जो उन लोग का डिफेंस और डिफेंस इंडस्ट्रियल हाँ हाँ कॉम्प्लेक्स है, हाँ। वो हाँ, वो उसके जो जिसकी F-16 हमने बहुत सारा मार गिरा है, ऐसा है। उनका जो भी क्या बोलते हैं वो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो भी फेल गया है। तो आई थिंक दैट शोज़ कि जो यूएस का जो आर्म है, वो दैट्स नॉट अप टू द मार्क। हमने जैसे कि उनके बेसिस पे अटैक कर दिया पूरा, मतलब उनका पूरा वो, तो वो पूरा जो एयर में जाने की कैपेबिलिटी है वो डिस्ट्रॉय कर दी। पूरी डिस्ट्रॉय कर तो दिया। अब पाकिस्तान बोलता है कि भाई अभी हमारे पास ये कुछ नहीं है, तो भाई अभी न्यूक्लियर वेपन कहीं टेररिस्ट के हाथ में ना आ जाए, इसीलिए आप ये सीज़ फायर कराओ। ये बोलना चाह रहे हैं तू? यस यस। और एक दो थियरी ये मैं पढ़ रहा था कि जैसे कि अगर वॉर और ज़्यादा एस्केलेट होता है, न्यूक्लियर नहीं, नॉर्मल अपना कन्वेंशनल वॉर, तो इंडिया और ज़्यादा अटैक कर सकता है पाकिस्तान के बेस पे, तो पाकिस्तान का बेस पूरा के पूरा तबाह हो जाएगा। तो अगर पाकिस्तान का बेस ही सब तबाह हो गया, तो आई थिंक यूएस अगर कुछ फ्यूचर में ईरान ईरान पे अटैक करना चाहे, या फिर कहीं और, मतलब वो बेसिस यूज़ नहीं कर पाए। ये भी एक ऑप्शन है, पर यस यस। दैट्स पर हाँ, पर ये भी मतलब थोड़ा-सा बहुत माइनर लग रहा है मेरे को, नहीं, क्योंकि वो माइनर है, न्यूक्लियर एंगल हाँ, बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है। क्योंकि पाकिस्तान वैसे भी अभी चाइना की गोद में बैठा है ना, वो उसको यूएस से कुछ अभी इतना वो नहीं है। नहीं, यूएस मतलब पाकिस्तान तो हमेशा बैगिंग करता है, वो किसी के साथ भी हाथ फैला लेगा, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाइना हो, चाहे यूएस हो। आज भी जाकर के अगर उसने मतलब अगर यूएस को पाकिस्तान की जरूरत पड़ी, उसके एयरबेस की जरूरत पड़ी, तो यूएस बोल देगा मैं तेरे को 5 बिलियन दे रहा हूँ, तू मुझे सपोर्ट कर। वो पाकिस्तान का क्या है, हाँ ठीक है सर, दे दो कटोरे में 5 बिलियन में ले लूंगा, और वो बोल देगा क्या ठीक है सर, आपके 5 एयरबेस यहाँ पे लगा लो। वो एयरबेस भी बिल करके देगा, तो मुझको वो इतना ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं लग रहा है, मुझे यही लग रहा रीज़न हो सकता है कि भाई ऐसा हो सकता था कि चाइना चाइना भी शायद हम पे अटैक कर दे या दूसरा फ्रंट खोल दे। तो इंडिया फिर दो फ्रंट से वॉर लड़े। ये ऐसा हो सकता है। पर ये भी ऐसा मतलब है इंडिया ने इसका है ना, मेरे को और एक रीज़न मतलब कहीं मैंने पढ़ा था कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन है, उसको है ना यूनाइटेड स्टेट्स कोवर्टली सपोर्ट करता है कि भाई तुम रखो, ताकि वो इंडिया को बैलेंस कर सके, और मतलब कहीं न कहीं उसके बाजू में जो ईरान है, वहाँ ईरान और वो जो रीजन है पूरा, मिडिल ईस्ट अफगानिस्तान के या जो, हाँ, वेस्टर्न मिडिल ईस्ट है जो, हाँ, उसको बैलेंस करने के लिए। तो आई थिंक ये भी मैंने कहीं पढ़ा था। तो आई थिंक हमने जब ये स्ट्राइक किया ना, जब ये किरना हिल्स में स्ट्राइक किया, उसके बाद से देखना वो यूएस एक्टिव हो गया है। आई थिंक नहीं, पर ये भी इसकी एक पॉसिबिलिटी इसकी मतलब मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा उसका इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि बहुत हद तक हाँ, ऐसा पॉसिबिलिटीज तो है इस चीज की भी। मतलब ऐसा पॉसिबिलिटी, मतलब ये तो एक खाली थियरी है, मतलब कोवर्टली यूएस सपोर्ट करता है पाकिस्तान की मिलिट्री, सॉरी, पॉसिबिलिटीज न्यूक्लियर है। एम्बिशन को, यस यस। ताकि इंडिया और बाकी सबको वो कर सके, चेक में रख सके ऐसा। और तो ये यूएस तो करता ही है, और ये यूएस का सब ये आम बात है कि भाई वो स्ट्रेटेजिकली सोचता है कि भाई हमको सबको कंटेन करना है। हाँ, वो